हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आपको प्रीवियस क्लिप में फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस किया था। अभी मैं वही आपका फ्लूइड मैकेनिक्स ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, राइट। और इसमें आपका जो अपना रिवीजन या तो बैकलॉग कवरेज, ठीक है। तो आप सोचो, इसमें मैं अभी ना तुम्हें बताने वाला हूँ पास्कल्स लॉ, ठीक है। ये जो पास्कल्स लॉ है, जो आपका प्रेशर से कनेक्टेड लॉ है, प्रेशर के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है, ठीक है ना। ये काफ़ी फंडामेंटल लॉ है। जैसे मान लो कि कोई ये आपका लिक्विड है, मतलब ये क्या हुआ, इनक्लोज्ड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, राइट, इन इक्विलिब्रियम, ओके। तो अगर मान लो यहाँ का प्रेशर चेंज करो डेल्टा पी से, तो होता क्या है कि अब सब जगह जितना पॉइंट पर है, एवरी पॉइंट पर भी प्रेशर चेंज करेगा डेल्टा पी से, ठीक है। यही है पास्कल्स लॉ, ठीक है। इसको अगर आप डिफाइन करते हो तो क्या लिख सकते हो कि फॉर एनी इनक्लोज्ड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। फॉर एनी इनक्लोज्ड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, इफ at any point pressure is changed, then it is transferred at every point without being diminished. Then it is transferred at every point in same amount, हर जगह सेम अमाउंट में, ठीक है। यही है तो पास्कल्स लॉ। इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट में यूज होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप लोग जानते होंगे, ये आपका कार गैरेज में ये सब कार उठाने के लिए, हैवी चीज़ को उठाने के लिए यूज होता है। जैसे ये देखो, एक पाइप होता है, ये लिक्विड फिल्ड अप कर लो, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल है, यहाँ पर F1 लगाओ और यहाँ पर एक भाल्व होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग। इस पर आप F1 लगा रहे हो, ये ए क्या है, एरिया ऑफ दिस। अब ये आपका यहाँ से प्रेशर चेंज कर रहे हो, ये ट्रांसमिट हो रहा है ऐसा, फिर भाल्व को ओपन कर दो, फिर यहाँ पर ट्रांसमिट होगा। तो पास्कल्स लॉ क्या होता है कि यहाँ का प्रेशर चेंज और यहाँ का प्रेशर चेंज इक्वल होगा। तो F1 बाई तुम्हारा क्या हो गया, स्मॉल है, F2 बाई कैपिटल है, और ये ए है वेरी वेरी लार्ज। तो देख लो, इसमें आपको F2 का वैल्यू जो होगा, F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 ए इंटू कैपिटल है। तो इससे क्या होगा, ये बहुत स्मॉल है, ये लार्ज है, दिख रहा है, तो ये बहुत बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर कोई हेवी ऑब्जेक्ट को इजीली लिफ्ट अप कर सकते हैं। जैसे आप मान लो कि यहाँ पर कोई ले लिए स्मॉल एम और यहाँ पर कैपिटल एम, तो यहाँ का जो फोर्स होगा mg बाई ये चेंज इन प्रेशर ये हुआ, और ये ट्रांसमिट होकर यहाँ पर जाएगा, तो कैपिटल mg बाई कैपिटल ए, तो जी कैंसल, तो m बाई कैपिटल एम, ए बाई के। तो ये भी एक आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा, ठीक है। मतलब स्मॉल मास m से हम हेवी मास m इज इक्वल टू एम ए, ये इक्विवेलेंट आ रहा है। तो ये आप समझ गए इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट का। जैसे और भी समझो कि ये मान लो तुम्हारा कोई लिक्विड है, दिख रहा है, ये लिक्विड है, ये यहाँ पर एक ना प्लैंक ले लो आप, ये प्लैंक का ये एरिया ए ले लो और इसका मास एम ले लो, और यहाँ पर कोई रख दो आप कैपिटल एम। तो अब जो ये प्रेशर होगा यहाँ का जो प्रेशर होगा इस पॉइंट का, मान लो ए है, तो प्रेशर एट ए कितना हो जाएगा, एक तो एटमॉस्फेयर का लग रहा है P0, प्लस ये प्लैंक का होगा mg बाई कैपिटल ए, और जो ये आपने रखा ये इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा हर जगह। अगर यहाँ सब जगह एक ही लेवल पर पूछा जाए तो कैपिटल mg बाई ए हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पास्कल्स लॉ समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा मैं बात करता हूँ आपको लिक्विड एट रेस्ट, या ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा लिक्विड एट रेस्ट बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो लिक्विड एट रेस्ट में तुम्हें बताया गया था
कि कोई भी अगर लिक्विड रेस्ट में है ना, तो ये जो फ्री सरफेस पर जो पार्टिकल होता है उस पर जो नेट फोर्स होगा, देखो mg लग रहा है, और ये फ्री सरफेस, बोलो एंगल कितना हो रहा है 90। ये इस तरह से नहीं होगा। अगर ऐसा होगा ना कोई नेट फोर्स, एफ नेट जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर ऐसा होगा तो दो कंपोनेंट्स मिलेंगे और ये कंपोनेंट टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा, जिसके चलते लिक्विड फ्लो कर जाएगा, क्योंकि आपको फ्लूइड जो होता है ना टेंजेंशियल स्ट्रेस को टोलरेट नहीं करता है, उसके चलते वो कंटिन्यूअस डिफॉर्म करता है, राइट। अब जैसे तुम सोचो, ये कोई आपका कंटेनर है और ये लिक्विड है इसमें, और ये ए नॉट से एक्सलरेट कर रहा है, तो तुम समझो, मैं एक बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, कि जिस डायरेक्शन में लिक्विड एक्सलरेट करता है ना, उस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज करता है। इन द डायरेक्शन ऑफ dp बाई dx इज इक्वल टू माइनस रो ए है एक्सलरेशन। ये एक्सलरेशन है किसका? फ्रेम का। फ्रेम जिसमें लिक्विड को तुम रखा है, और ये क्या बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ dp बाई dx, कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन dp आ रहा है नेगेटिव, dp इज इक्वल टू माइनस रो ए dx आ रहा है। तो dp नेगेटिव का मतलब हुआ कि आपको इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन dp माने प्रेशर घटता है। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन प्रेशर जो होगा आपको डिक्रीजेज, प्रेशर जो होता है डिक्रीज करता है। उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमारा ये जो सरफेस होगा कुछ इस टाइप का आने वाला है, लेकिन मैं थोड़ा इसको मैथमेटिकली डिसाइड करना चाह रहा हूँ। वो जो हमने लिक्विड एट रेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया वहाँ से भी डिसाइड हो जाएगा। देखिए कैसे। अब मैं ये पूरे लिक्विड को यहाँ से देख रहा हूँ, इस फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से मैं नहीं देख रहा हूँ, देखो यहाँ से नहीं देख रहा हूँ, इस फ्रेम से देख रहा हूँ, तो मुझे एक इसका mg दिखेगा। अच्छा, ये ऑलरेडी मेरा ये जो कंटेनर है ना, ये जो कंटेनर है वो ए नॉट से एक्सलेट कर रहा है, और मैं जब इस कंटेनर के अंदर में घुस के देख रहा हूँ तो मुझे लिक्विड रेस्ट में दिख रही है। जैसे ट्रेन में मैं हूँ और मेरा बगल में फ्रेंड तो रेस्ट में, तभी ये कंटेनर ट्रेन, तो उस पर ये सूडो फोर्स लगेगा ma नॉट, क्योंकि ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये जो इसका रिजल्टेंट होगा ये होगा, और ये जो एंगल होगा ना थीटा, अब ये देखिए डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये ma नॉट हुआ क्या, ma नॉट और बाई mg, तो ये m कैंसिल हुआ, तो tan थीटा तुम्हारा कितना हुआ, a नॉट बाई जी। ओके, अब ये देखो, अब सोचो कि मैं क्या बोलता हूँ कि हमारा जो ये नेट फोर्स तो यही है ना, एफ नेट। तो अपन अभी क्या सिखाया कि अगर लिक्विड कोई रेस्ट में होगा तो नेट फोर्स और फ्री सरफेस के बीच का एंगल 90 होगा। तो आई डेफिनेटली से कि देखो भैया, ये जो होगा ये आपको यही फ्री सरफेस होगा, ये आप इसको ये 90 ले सकते हो, ठीक है ना। अगर ये आप इसको 90 बोलते हो, ठीक है, तो ये 90 अगर हुआ तो ये भी थीटा है, तो ये तो 90 माइनस थीटा ये भी हुआ, और ये 90, तो ये आपका थीटा हो जाएगा, तो ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इनके बीच का जो डिफरेंस h, या यहाँ पर आप P2 ले लो और यहाँ पर P1 ले लो, इसको आप H2 मानो, इसको आप H1 मानो, ठीक है, और ये ले लो L, तो P2 क्या हो जाएगा, रो जी H2 हो जाएगा, P1 तुम्हारा रो जी H1 हो जाएगा, एंड जो डिफरेंस होगा P1 माइनस P2, तो रो जी H1 माइनस H2, या अगर इसका डिफरेंस आप यहाँ से यहाँ H लेते हो तो ये रो जी H, और tan थीटा इज इक्वल टू अपना a बाई जी भी आ रहा है, और यहाँ से देखो तो ये h बाई एल भी हो जाएगा। तो ये सब देखो रिलेशनशिप है, इस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, ये इस पर अगर हम डेप्थ में देखा जाए तो, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे मैं आपको अभी एक बार रिवीजन के हिसाब से कर रहा हूँ, फिर जैसे ही मैं टेस्ट सीरीज डिस्कशन और डिफरेंट टाइप्स के जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं
आपका इंस्टीट्यूशंस के इंटरनल एग्जाम्स, उनके हिसाब से सब डिस्कशंस होंगे, तो और भी आपको बेनिफिट होने वाला है। और अपने पास काफ़ी अभी ये इस तरह का प्रोग्राम्स चलेगा। अभी हमारा मेन टारगेट है कि 11 तक कवर कर लें, जैसे ये फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद आपका वेव मोशन, ठीक है। फिर थोड़ा पीछे का मैकेनिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में तब टेस्ट सीरीज डिस्कशन भी चालू कर देंगे। ओके, थैंक यू।